अजामिल नाम का ब्राह्मण था। उसका विवाह हुआ सुशील कन्या से। लेकिन एक दिन पूजा के लिए फूल लाने के लिए गया। एक वेश्या को किसी के साथ रति क्रिया करते हुए उसने अपनी आंखों से देख लिया और वह उस वेश्या की तरफ आकर्षित हो गया। एक और बता देता हूं, इस संसार के जितने भी पाप हैं ये आंखों के द्वारा प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर, और वही कर्म बन के हमारे वापिस आते हैं। कैसे आते हैं? एक प्रसंग से समझिए आप। एक आदमी बाग में गया। एक आदमी बाग में गया और जब बाग में गया तो उसने एक अच्छा पका हुआ आम अपनी आंखों से देखा। उसने विचार किया क्यों न मैं ये आम को खाऊं। तो फटाफट चलता चलता उस पेड़ के पास पहुंचा। जिसने देखा वो खा नहीं सकती। वहां तक जाने के लिए पैरों की जरूरत। पैर चल के गए। ये पैर चल के गए, पैर खा नहीं सकते। तो उसने अपना हाथों का सहारा लिया और उस फल को तोड़ा। उस हाथों ने फल को तोड़ दिया। वे हाथ आम खा नहीं सकते। तो उसने मुंह का सहारा लिया। जब मुंह का सहारा लिया तो मुख के द्वारा जब वह आम खान लग रहा था, पीछे से माली आया और उसकी कड़ में 4 डंडे मारे। ला चोरी कर आम खाता है। न बोला भाई बड़ी करड़ी लगी, आंखा में आंसू आ गए। अब आप विचार करो उस कमर का क्या कसूर था? उसके डंडे क्यों पड़े? आंख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया और पिटी कमर। क्यों पिटी? ये कर्म था। कर्म क्या था? आम को देखा आंखों, चल के गया, हाथ से तोड़ा, मुंह से खाया, डंडे पड़े कमर दे। उसने क्या कसूर कर रखा था? तो वह कमर कैसे? डंडे तो मेरे पड़ गए ठीक, लेकिन कमर का आंसू नहीं आए। आंसू आंखता है। उस आंसू ने पाप किया था, उसको रो करके पिट चुका। उसी ने देखा था उस आंख को। इसी प्रकार हमारे जो कर्म हम करते हैं घूम करके हमारे पास वापिस आ गए। बोलो राधे राधे। अजामिल जो है उस प्रसंग को देख करके उस वेश्या की तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होकर के उस वेश्या को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को छोड़ देता है। सबको मनाने के बाद भी नहीं मानता। अजामिल 2 शब्द हैं, एक अजा एक मिल। अजा माने होता है माया, मिल बातें मिला हुआ। जो माया से लिप्त है वही अजामिल। चाहे कोई भी उदाहरण अजामिल का दे। अब उस अजामिल ने क्या किया? उस वेश्या के साथ रहने लग गया। 9 पुत्र पैदा करे उस वेश्या के। एक दिन संयोग ऐसा बैठता है, एक संतों की टोली हरिद्वार से चलकर वृंदावन को जा रही थी। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ता था। गांव के अंदर जाते ही संतों ने पूछा, भाई कोई यहां पर हमें किसी ऐसे ब्राह्मण का घर बताओ, रात्रि होगी, विश्राम भी करेंगे और हम भोजन करेंगे। तो अड्डे के ऊपर कोई लंगवाड़े बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा ताई आज बढ़िया वो कराएंगे, मजे लेने के चक्कर। उन्होंने जाकर के अजामिल का घर बता दिया। अल्लाह बाबा हमारा तो एक ब्राह्मण का घर से बारवाई घर ले रखा था उसने। वो सारे संतान ने के बेरा बेचारे बजाते बजाते खड़ताड़ अजामिल के द्वार पर पहुंचे।
और जा करके दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देहि। अंदर से पहली बार किसी संतों की टोली को देखा। उस वैश्या के विचार बदल गए। महाराज आप यहां कैसे? हम तो सबसे निकृष्ट, मैं तो वैश्या। लामाई भोजन पाएंगे, आप हमें सूखा सीधा दे दो, हम खुद बना करके पाए। आज अजामिल की वैश्या पत्नी ने अपने घर से आटा, चावल, नून, मिर्च, घी, तेल जो भी जरूरत थी संतों को दिया। और जब संतों को दिया, उन्होंने भोजन पाया। रात को देखते हैं अजामिल चोरी करके घर आता है, आकर के 10 बात अपनी पत्नी को सुनाता है। ये सांड किसने पाल दिए, बाहर में क्यों बैठे से? लेकिन कलयुग की पत्नी थी। कलयुग की पत्नी में एक गुण होता है, वह जो ठान ले अपने पति से करवा कर मांगे। अपना अपना आकलन कर लियो, सब पाओगा योग। जो माता या ठान लेगी मन ने जो करना, वह करवा कर मानेगी। राजी खुशी कर लो, रोक कर लो, वह उसकी इच्छा। जब उन्होंने भोजन पाया, विश्राम किया, सुबह जब चलने लगे तो अजामिल को संतों ने कहा, प्रभु जी आपने भोजन करवाया है, दक्षिणा दो। अजामिल और दक्षिणा? अजामिल कहा, महाराज जी ये थारे लंगोट और ये पात्र हमने नहीं खोसे, इसी को दक्षिणा मान ले। ये संत तो संत होते हैं, संत विचार करते हैं, भाई इसका अन्न खाया है, इसका अन्न खाया है तो इसका भला जरूर करना। ये भला किस तरह करना? संतों ने अन्न खा लिया तो उन्होंने देखा जो ये वैश्या है, इसकी पत्नी, अजामिल की पत्नी, ये तो गर्भवती है। उसका पेट आया हुआ था, देख करके विचार किया ये तो गर्भवती है। तो उन्होंने विचार किया, हूं तो ये दुष्ट है, भगवान का नाम लेना नहीं इसने, तो इसको शिक्षा कैसे दी जाए? अजामिल को कहा, भाई हम आपसे दक्षिणा रुपए पैसे की नहीं मांग रहे, आप एक काम करना, तुम्हारी पत्नी के जो पुत्र पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना, बस, या दक्षिणा देना। अजामिल ने सोचा इसमें क्या लागे, नारायण नाम रख दिया। संत चले, समय आने पर पुत्र पैदा हुआ, उसका नामकरण नारायण के रूप में रखा। संत क्यों कह गए थे नारायण नाम रखना? अरे यूं तो भगवान का नाम ले को अपने बेटे ने नारायण आजा, नारायण पानी लिया, नारायण रोटी लिया, सारा दिन नारायण नारायण करेगा, इसका मुंह है भगवान का नाम निकलेगा, ऐसा विचार करके संतों ने उसको कहा। और जब नारायण नाम रख दिया तो के तो सबसे बड़ा बेटा और के सबसे छोटा बेटा, वो सबसे प्यारा हुआ। अब वो अजामिल सारा दिन नारायण के खेल, सारा दिन नारायण 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 करता रहा। एक दिन काल आ गया और वो खाट पे सूख गया। उसने देखे यमराज के दूत, देखते डर लग गया और उठे पुकारन लग गया, नारायण जल्दी आ, मेरा पिंड छुटवा, नारायण जल्दी आ, पिंड छुटवा। और रुक के मारता मारता जब वो ज्यादा नजदीक आए यम के दूत, तो उसकी आंखों में से आंसू आए, नारायण नारायण नारायण। और जो ही उसकी आंखों में आंसू आए, जिस प्रकार गजराज की आंखों में आंसू आए थे, आज अजामिल की आंखों में आंसू आए। और उन आंसुओं को देख करके भगवान हरि वहां पर माता लक्ष्मी के साथ भोजन कर रहे थे। फटाक से दौड़े, अपने पार्षदों को आदेश दिया, अरे मेरा भक्त रो रहा है। भगवान विष्णु के पार्षद आए, यमराज के पार्षदों को खदेड़ा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते,
कि ये नियम है, जो मरते वक्त नारायण का नाम लेगा उसको यमपुरी के अंदर नहीं जाना। ये नियम है। जब बहस हुई, यमराज के पास पार्षद वापिस गए। पार्षद ने कहा तो महाराज जी नरक खाली हो जाएगा। अरे नु बोलिया कोई भाग्यशाली के मुख से निकले। इस प्रकार अरुण की दोनों की बातें अजामिल सुन रहा है, भगवान विष्णु के पार्षदों की और यमराज के पार्षदों की, दोनों की बातें वो सुन रहा है। और सुन करके जो ही यमराज के पार्षद गए और वो उठा, अरे तने तो अपना जीवन खो दिया। नारायण के नाम में इतनी शक्ति है, यम के दूत भाग जाते हैं। फिर उसको विचार करता है। संतों ने कहा भी था, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, और तुलसी दुर्लभ हो, तुलसी दुर्लभ हो, और तारा और लक्ष्मी और पापी के भी हो। अब जागृत अवस्था के अंदर ये सारी घटना देख रहा है। उसी दिन जाता हुआ कहता जा रहा है और हरिद्वार के किनारे जाकर के, गंगा जी के किनारे जाकर के भगवान की नारायण नारायण कहते भगवान के चरणों में। बोलो गंगा मैया की और नारायण भगवान की। क्या कहता जाता है, क्या तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को, अरे रीझ भजो चाहे खीज, अरे रीझ भजो चाहे खीज, अरे उल्टो सुलटो पड़त है, उल्टो सुलटो पड़त है, गत खेत में भी। इस प्रकार अजामिल जैसे दुष्ट का, जिसने अपना हाथ सुना, माता पिता और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब हाँ आप बताओ थे, अजामिल का बड़ा सुंदर प्रसंग को ऊपर ध्यान आ गया, बड़ा सुंदर भजन।